तो आज डिस्कस करने वाले हम लोग सीडीपी का सेकंड क्लास जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो इसमें से दो टॉपिक जो है छोटे छोटे रह गए थे बाकी, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा जो टॉपिक है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। तो इस दोनों को आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे नोट्स से बनाए हुए वीडियो जो है आप लोगों को मिलेगा इस चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट क्या है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को शॉर्ट में लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे विकास की दिशा, विकास की दिशा या विकास का दिशा, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या होता है विकास का बच्चों में। अगर कोई बच्चा है वो डेवलप हो रहा है तो डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा कि पहले क्या डेवलप हो रहा है, पहले ब्रेन डेवलप हो रहा है या पहले हाथ पैर डेवलप हो रहा है बढ़िया से, या पहले बीच का भाग जैसे पेट ये सब डेवलप हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके दो डायरेक्शंस हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो इसके दो डायरेक्शन है। पहला है सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल, और दूसरा है प्रोक्सिमोडिजिटल, प्रोक्सिमोडिजिटल। हिंदी में अगर बात करें तो इसका हो जाएगा शीर्षगामी, शीर्षगामी, और इसका हो जाएगा अधोगामी, अधोगामी। क्या मतलब है इसका, तो आइए जानते हैं। तो कोई भी बच्चा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बच्चा ड्रॉ कर लेता हूँ। कोई भी बच्चा है, ये बच्चा हो गया। तो कोई भी बच्चा है तो इसका जो डेवलपमेंट है तो सेफेलोकोडल कहता है, सेफेलोकोडल थ्योरी ये कहता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा, ऐसे होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि ये डेवलपमेंट जो है सर से पैर की ओर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सर से स्टार्ट होगा और पैर की ओर जाएगा डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका, कि बच्चा जब भी छोटा होता है तो सबसे पहले उसका जो मैच्योर जो होता है, सबसे पहले उसका दिमाग मैच्योर होता है। आँख कान से वो सेंस करना सीखता है, कुछ बोलना या बलबलाना सीखता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका डेवलपमेंट फिर हाथ पैर हिलाना चालू करता है। अगर बहुत छोटे बच्चे की बात करूँ तो 1 महीने या 2 महीने के बच्चे की अगर बात करूँ तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे सबसे पहले बच्चा बोलना थोड़ा बहुत बोल तो नहीं पाता, लेकिन रोना चालू करता है या बलबलाना चालू करता है, क्विंग चालू करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे थोड़ा बहुत हाथ पैर भी हिला लेता है। बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो हाथ पैर भी हिलाना चालू करता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो पैर भी हिलाने लगता है कुछ दिनों के बाद। इससे क्या साबित हो रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि जो ये सेफेलोकोडल जो शीर्षगामी है थ्योरी, ये कह रहा है कि बच्चे ना सिर से लेके नीचे की ओर डेवलपमेंट शुरू होता है। पहले सिर, फिर बीच का हिस्सा, इसी तरीके से हाथ, फिर पैर, ऐसे ये डेवलपमेंट चलता है। तो इसमें आपको पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चंस कि सेफेलोकोडल में जो है डेवलपमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि पैर से सर की ओर, या सर से पैर की ओर, या अंदर से बाहर की ओर। तो आपको हमेशा बताना है कि ये सर से स्टार्ट होता है और पैर की ओर जाता है, यानी कि सर से पैर की ओर सेफेलोकोडल शीर्षगामी थ्योरी बताता है कि डेवलपमेंट जो है बच्चे में सर से पैर की ओर होता है। इसी तरीके से प्रोक्सिमोडिजिटल थ्योरी है, ये कहता है कि कोई भी बच्चा है कोई भी बच्चा है
तो उस बच्चे में ना थ्योरी जो है ये कह रहा है कि डेवलपमेंट अंदर से बाहर की ओर चालू होगा। कैसे होगा? अंदर से बाहर की ओर, अंदर से, सेंटर से आउटसाइड या अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। क्या मतलब है इसका? सेंटर टू आउटसाइड होता है प्रोक्सिमो डिजिटल थ्योरी में डेवलपमेंट। क्या होता है इसका मतलब कि सपोज करो कोई बच्चा है तो सबसे पहले बच्चे का ना ये चेस्ट या पेट थोड़ा सा मजबूत होता है, फिर धीरे धीरे वो इस आर्म को कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है, फिर आगे होते होते उस हाथ को और कलाई पे वो अपना पकड़ बनाता है। जब आप देखोगे 2 महीने 3 महीने का बालक हो जाता है तो शुरू में तो वो ऐसे मुट्ठी बंद करके रहता है, कुछ पकड़ नहीं पाता है या उसका यूज भी नहीं कर पाता है ज़्यादातर। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आप देखोगे कि अगर छोटा सा बच्चा है तो फिर अपने उंगली का इस्तेमाल करना चालू कर देता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना चालू कर देता है। तो ये सेंटर से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है इस थ्योरी के। मतलब ये है कि प्रोक्सिमो डिजिटल अधोगामी कि मतलब सेंटर से स्टार्ट होता है और बाहर की ओर फैल के ये डेवलपमेंट करता है या होता है बच्चों में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना। आपको पूछा जाएगा प्रोक्सिमो डिजिटल अधोगामी थ्योरी में जो है बच्चे का डेवलपमेंट किस ओर से किस ओर होता है, तो आपको बताना है कि सेंटर से स्टार्ट होता है और बाहर की ओर जाता है। तो ये एक बात हुआ। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास इसको आप हिंदी में बोल सकते हो। तो इस डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे में ये भी 2 तरह के होते हैं एक्चुअली। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। क्या मतलब है इसका? हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो इसका हो जाएगा स्थूल गतिक कौशल। कौशल मतलब बच्चा जो सीखता है, दैट इज कॉल्ड कौशल। और इसका हो जाएगा सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या मतलब है इस दोनों का, आइए जानते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में भी बच्चे का 2 तरह का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी शरीर का जो डेवलपमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। तो जब आप देखोगे कि बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो किसी भी चीज़ को अगर खाना चाहता है, सपोज करो कि 6 महीने का बालक है, वो किसी भी चीज़ को पकड़ के खाना चाहता है। सपोज करो चावल है, चावल को खाना चाहता है तो वो क्या करेगा, चावल को ऐसे ग्रैब करेगा और मुंह तक आते आते उसका लगभग सारा चावल गिर जाता है या एक आधा भी उसके मुंह में जाता है। वो भी सही से मुंह में नहीं डाल पाता, या तो हाथ को थोड़ा सा ऊपर मुंह के ऊपर ऐसे लगाता है या थोड़ा सा नीचे लगाता है, पूरा वो मुंह में नहीं डाल पाता है। तो जितने भी दाने उसने पकड़ा है तो पूरा का पूरा जो है मुंह में नहीं डाल पाता। क्यों? क्योंकि उसके उंगली पे कंट्रोल नहीं है। सूक्ष्म मोटर स्किल जो है उसका अभी डेवलप नहीं हुआ है। अभी जो बारीकी वाली चीज़ है, जो बारीकी का काम है वो अपने उंगलियों के इस्तेमाल करके नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो जो है सूक्ष्म गति कौशल में उसका डेवलप नहीं हुआ है। ये चीज़ें ये कैसे डेवलप होता है, तो ये धीरे 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 समय बढ़ता जाता है, ये चीज़ें डेवलप होता जाता है। सपोज करो आप 1 साल के बालक को बोलोगे कि सुई के अंदर धागा लगाना है, वो नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका बना नहीं है, सूक्ष्म गति कौशल उसमें डेवलप नहीं हुआ रहता है 1 साल के बच्चे के अंदर। तो इस तरह के बच्चे में ना ग्रॉस मोटर स्किल काम करता है, यानी कि वो मोटा मोटा काम कर लेता है। अगर किसी चीज़ को पकड़ना है तो आड़े टेढ़े किसी भी तरीके से पकड़ लेगा, वो सही तरीके से हैंड आई का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है। और तो इस तरह के जो डेवलपमेंट स्किल होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ये जनरली 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये देखा जाता है, क्योंकि उसमें काम करने की या हाथ का या पैर का जो काम है वो अपने हाथों से पैरों से नहीं कर पाता है।
डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है, 1 साल से ऊपर का, 2 साल से ऊपर का होने लगता है, तो फाइन मोटर स्किल उसका डेवलप होने लगता है। वो अपने हाथों से चीज़ों को करने लगता है, खेलने लगता है, खाने लगता है, चम्मच का इस्तेमाल करना सीख जाता है। उसके बाद विभिन्न तरह की चीज़ों को वो करने लगता है अपने हाथ पैर से। तो उस टाइम में क्या होता है, फाइन मोटर स्किल उसका, सूक्ष्म गति कौशल डेवलप हो जाता है। जबकि जब 1 साल से अंदर का बच्चा है तो वो ग्रॉस मोटर स्किल के तहत कोई भी चीज़ काम करता है। सपोज करो कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर खाना ही खाना है उसे, अगर चावल का दाना पकड़ना है उसे, तो वो पूरा पकड़ेगा तो पूरा, लेकिन मुंह तक आते आते सारा चावल नीचे गिर जाता है। तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें अभी ग्रॉस मोटर स्किल काम कर रहा है, फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो पुराने ईयर्स में पूछे गए हैं। तो इसको देख लेते हैं, आइए एक एक करके। तो जो पहला क्वेश्चंस है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वैसे मैं नोट्स में इसको लिखा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, हिंदी में इसका मतलब हो गया कि डेवलपमेंट जो है कभी ना खत्म होने वाला एक प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शंस में देखिए, बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन है, यानी कि आपसी संबंध का सिद्धांत को बताता है। या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, निरंतरता के सिद्धांत को बताता है। या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, एकीकरण के सिद्धांत को बताता है। या प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन यानी पारस्परिक क्रिया या प्रभाव के सिद्धांत को बताता है। यानी कि डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि डेवलपमेंट क्या है, एक निरंतर प्रोसेस है। क्या है? विकास एक निरंतर प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर सिद्धांत, निरंतर होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो निरंतरता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम मोर एक्टिव मेंबर इन द पीयर ग्रुप, यानी बोल रहा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप में जो है, किस स्टेज में जो है अपने पीयर्स के साथ, अपने साथी लोग के साथ एक्टिव रहता है। एक्टिव इन द सेंस कि ज़्यादा मतलब लगाव या एक साथ जुड़ना या जुड़ा रहना। तो इसका ऑप्शंस देखिए, कर रहा है कि किशोरावस्था में, वयस्कता में, पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था में। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था, एडोलेसेंस में। किशोरावस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है अपने पीयर्स ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ। कैसे? तो आप देखे होइएगा कि जो किशोरावस्था के जो बालक होते हैं, वो जो गार्जियन लोग हैं वो नोटिस करते हैं कि उसके बच्चे बार बार घर से बाहर भाग जाता है अपने दोस्तों लोग के साथ खेलने के लिए। ये आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई होगा जो 12-13 साल का होगा, तो आप देखेंगे कि बार बार वो उसको खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, या दोस्तों के साथ रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीयर्स मतलब होता है फ्रेंड्स, जो उसके उम्र के जो फ्रेंड्स है, चाहे वो स्कूल के फ्रेंड्स हो या खेल के मैदान का फ्रेंड्स हो, जहाँ कहीं का भी है फ्रेंड्स, वो उसके साथ ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है इस एज ग्रुप में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था में जो है ज़्यादा एक्टिवली जो है इंगेज रहता है बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, करे कि कौन से कितने डोमेन्स में ह्यूमन डेवलपमेंट को डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ था कि ये जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशन और फिजिकल। ये जो है चारों इसके हो जाएंगे, वैसे हम लोगों ने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट में है
ह्यूमन डेवलपमेंट इज़, और उसके बाद नीचे ऑप्शंस है, कह रहा है कि मानव का जो विकास है वो क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या मापा नहीं जा सकता है, या इनमें से 1 और 2 दोनों है। क्या है ऑप्शन? तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कैन नॉट मेजर, या अनमेजरेबल, या 4 नंबर में है बोथ 1 and 2। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, विकास जो है गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। गुणात्मक का मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है विकास। तो इसीलिए जो है इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 and 2। ठीक है, क्योंकि विकास को जो है हम लोग मेज़र भी कर सकते हैं। कैसे मेज़र कर सकते हैं? विकास के अंडर ग्रोथ आता है, तो ग्रोथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ से हमें पता चल जाता है कि किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का क्या हाइट है, क्या वज़न है। तो ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये क्या हो गया, मात्रात्मक हो गया। और क्वालिटेटिव मतलब एक डेवलपमेंट के दौरान जो है विभिन्न तरह की जो है क्वालिटी लोगों के अंदर आता है, गुण आता है। तो ये एक गुणात्मक या क्वालिटेटिव गुण भी विकास के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान आता है लोगों में। तो इसीलिए इसको दोनों के अंदर रखा जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के अंदर रखा जाता है। तो विकास के बारे में जब भी आपसे पूछे तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। जबकि अगर आपसे सिर्फ पूछ जाए ग्रोथ के बारे में, अगर आपसे पूछे सिर्फ ग्रोथ के बारे में, यानी कि वृद्धि के बारे में पूछे, तो वृद्धि सिर्फ जो है आपका मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक होता है। क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था में के जो बच्चे हैं उसका एज कितना होता है, ये पूछ रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, लेटर चाइल्डहुड के बारे में पूछा हुआ है। लेटर चाइल्डहुड के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि इस जो बच्चे हैं, लेटर चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं, इसका एज ग्रुप कितना होता है, किस उम्र से किस उम्र के बच्चे को इस एज स्टेज में रखा जाता है। तो इस स्टेज में किस ग्रुप को रखा जाता है आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो जो लेटर चाइल्डहुड का जो ग्रुप है वो हो जाएगा आपको 6 to 11, ऑप्शन नंबर 4, या 6 to 12 भी रहता है, 6 to 12 ईयर ये रहता है। ठीक है, तो एक बार इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न का ये है। तो जो शैशव अवस्था होता है, इन्फेंसी होता है, इन्फेंसी स्टेज होता है, सो बर्थ से लेके 2 ईयर तक होता है। उसके बाद आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, ये होता है 2 to 6 ईयर। उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 11 या 12 ईयर भी बोलते हैं, आप 11 लीजिए। ठीक है, फिर होता है आपका ये हो गया एडोलसेंस होता है, एडोलसेंस होता है 12 से 18 वर्ष होता है। उसके बाद एडल्टहुड होता है, क्या होता है? एडल्टहुड होता है 18 से लेके 65 या उससे प्लस। ये एक एज ग्रुप है जो आपको याद रखना है, आपसे बार बार पूछा जाता है। इन्फेंसी मतलब हो गया शैशवावस्था, जो शिशु होता है उसको बर्थ से 2 साल के बीच में रखा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था वाले जो बच्चे हैं उसको 2 से 6 वर्ष के बीच रखा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड वाले बच्चे को 6 से 11 या 6 से 12 वर्ष के बीच में रखा जाता है। एडोलेसेंस जो है
12 से 18 के बीच होता है और एडल्टहुड 18 से 65 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तो द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, बोल रहा है कि इन्फेंसी का पीरियड क्या होता है, शैशवावस्था का कौन सा पीरियड होता है। तो ऑप्शंस है जी बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ टू 3 ईयर, 2 to 3 ईयर और बर्थ टू 1 ईयर। तो हमने अभी पढ़ा है कि इन्फेंसी स्टेज क्या होता है, बर्थ से लेके 2 ईयर तक होता है, बर्थ से लेके 2 ईयर तक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ डेवलपमेंट वायरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डॉट पैटर्न। कह रहा है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है ना, वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। ये तो बात सही है, अलग अलग व्यक्ति में रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जो दर है वो अलग अलग होता है। फिर कह रहा है कि बट इट फॉलोज, कह रहा है ये कौन सा पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि एक के बाद एक कैसे बढ़ता है, रुक रुक के बढ़ता है या अचानक एक के बाद 5 नंबर पे पहुंच गया, तो यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देखिए, बोल रहा है कि टॉप टू हेड जा रहा है, या हैपहज़ार्ड है, या अनप्रिडिक्टेबल है, या सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली हो जाएगा। सीक्वेंस में एक बढ़ता है, ये क्या होता है, सीक्वेंस में बढ़ता है, क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में बढ़ता है, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। सीक्वेंस में मतलब कैसे, सबसे पहले हो गया इन्फेंसी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, फिर हो गया अर्ली चाइल्डहुड, फिर हो गया लेटर चाइल्डहुड, फिर हो गया एडोलेसेंस, फिर हो गया एडल्टहुड। तो ये देखिए एक सीक्वेंस है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ऐसा नहीं कि एक के बाद डायरेक्ट जो है 3 नंबर पे कोई व्यक्ति पहुंच गया है, कोई बच्चा पहुंच गया, ये स्टेज स्किप नहीं हो सकता है, या 3 के जगह 5 डायरेक्ट पहुंच गया, 4 स्किप हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। विकास जो होता है इसी सीक्वेंस को फॉलो करता है, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, चाहे वो बच्चा यूएसए में पैदा हुआ हो, या इंडिया का हो, जापान का हो, जर्मनी का हो, थाईलैंड का हो, कहीं का भी हो, ये स्टेजेस सारे के लिए अप्लीकेबल है। और यही एक पैटर्न है, सीक्वेंस है जो सारे बच्चे के लिए अप्लीकेबल है। तो यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा था। तो विकास हमेशा जो है सीक्वेंस में आगे बढ़ता है, एक ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर में आगे बढ़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट का क्या कर रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो करेक्ट डेवलपमेंट के बारे में इसमें से कौन सा जो है सही है। तो डेवलपमेंट बिगिनस एंड एंड्स विद बर्थ, गलत बात है। कह रहा है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो डेवलपमेंट ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट जो है वॉर्म टू टर्म चलता है, यानी कि माँ के गर्भ से लेके जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होके, चाहे माँ ही क्यों ना हो, बड़ा होके अगर मर जाते हैं तभी डेवलपमेंट ख़त्म होगा, नहीं तो ज़िंदगी भर डेवलपमेंट चलता रहता है, चाहे मैं बूढ़ा ही क्यों ना हो जाऊँ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट ज़िंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, या कभी न ख़त्म होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है। फिर कह रहा है कि सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। तो ये बात सही लग रहा है। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट इज़ यूनिडायरेक्शनल। कह रहा है कि डेवलपमेंट एक ही दिशा में होता है, नहीं। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिजिटल में क्या देखा कि डेवलपमेंट ऊपर से नीचे की ओर भी होता है, सेंटर से बाहर की ओर भी होता है, डेवलपमेंट का एक अपना सीक्वेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय है या एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, ये भी गलत हो गया। डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, यानी कि डेवलपमेंट अलग अलग चरणों में होता है, ऐसा भी नहीं है। डेवलपमेंट अलग अलग चरणों में नहीं होता, डेवलपमेंट एक के साथ हर एक दूसरा जुड़ा होता है, एस्पायरल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, एस्पायरल होता है, एस्पायरल होता है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी टाइप्स के डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, कोग्निटिव हो, लैंग्वेज हो, मोरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, जितने टाइप्स के डेवलपमेंट है सारे एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ता है या बच्चे में डेवलप होता है। बच्चे में अगर कोई भी चीज़, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सोशल डेवलपमेंट का कोई भी रोल नहीं है या फिजिकल डेवलपमेंट का कोई भी रोल नहीं है।
ऐसा नहीं, सारे डेवलपमेंट एक दूसरे को मिलके किसी भी बच्चे को आगे की ओर ले जाता है डेवलपमेंट में। तो ये चीज़ें है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, यानी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक एक हम ये कह सकते हैं रोल जो है या कॉन्टेक्स्ट जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अर्ली चाइल्डहुड इज डाउट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, अच्छा नहीं है बच्चे के भाषा के विकास के लिए, या कह रहा है कि एन अनइम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट ही नहीं है बच्चे के विकास के लिए, भाषा के विकास के लिए। सेंसिटिव है, 3 नंबर में बोल रहा है कि सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब अच्छा के संदर्भ में है, या नेचुरल प्रोसेस है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर लग रहा है वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव है यानी कि जो भाषा का विकास है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको याद रखना है कि आपसे बार बार पूछा जाता है कि भाषा का विकास जो है, भाषा का जो विकास है किस पीरियड में सबसे तेज़ी से होता है, किस पीरियड में सबसे तेज़ी से होता है, आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था क्यों? क्योंकि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा बोल भी नहीं पाता है, तो उतना ज़्यादा महत्व रहता नहीं है, सिर्फ कुई करता है या रोना धोना। 0 से 2 वर्ष के उम्र के जो बच्चे होते हैं, 2 वर्ष के बाद और 6 वर्ष से पहले बच्चे सबसे ज़्यादा भाषा सीखता है तेज गति से। और मुझे लगता है कि जितना सीखना होता है लगभग उसका अधिकांश हिस्सा जो है बच्चे इसी एज में सीख लेता है, यानी कि 2 से लेकर 6 वर्ष में ही बच्चे अधिकांश भाषा को सीख लेता है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चे अपने घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो जैसे ही मम्मी पापा से दूर जाके वो अपने फ्रेंड्स के साथ या सोसाइटी में खेलना पसंद करते हैं, तो फिर वहाँ पे तरह तरह की चीज़, तरह तरह की भाषा का प्रयोग होता है। फिर वहाँ पे जाके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रैब करता है भाषा को। तो आपको याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड में, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा तेज़ी से भाषा को ग्रहण करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस था जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है मेन क्वेश्चंस था, जो आपके CTT एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में कह सकते हैं पूछे गए थे। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज का क्लास एंड करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स जो है हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो कोट्स है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड, यानी कि क्या कह रहा है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी कि उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक कि आपको गोल नहीं प्राप्त हो जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और ये सही बात भी है कि आदमी को निरंतर जो है प्रयास करना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज का जो है ये वीडियो समाप्त हो रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। जय हिंद।